चेहरा बदलेगा और युवा बदलेंगे। जो लाडली बहनों योजना की बात कर रही है ना सरकार, वो खुद बदलेंगे। का आवास योजना बन गया है क्या भैया का? इनसे पूछ लो, ये कार्यकर्ता है बीजेपी के। और जिसको हराम को खाना है, जिसको कोसना है, वो बेरोजगार है। हराम की आप बात करें तो फिर जो बहनों को 1000 रुपए जो दिया जाता है, अगर हराम की बातें करें, अगर इन लोगों के काले चिट्टे खोले जाएंगे ना तो ये लोग यहाँ पे टिक भी नहीं पाएंगे। 370 से हुआ क्या? बहुत फायदा हो वहाँ के। मध्य प्रदेश में क्या फायदा हुआ? मध्य प्रदेश में क्या, हमारे देश का फायदा हो ना। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो, अभी तो आप श्रीनगर हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है ना, बाहर है ना वो तो, पर फायदा तो पूरे देश का हो रहा है ना। क्या फायदा हुआ? अगर बात करें तो इनकी वाइफ भी पढ़ी लिखी और ये भी पढ़े लिखे हैं। बताओ कितने फार्म। लेकिन इस बार कमलनाथ ही आएंगे। चुनावी यात्रा। इतने बड़े बड़े उन्होंने चेहरे मैदान में उतारे हैं, तमाम मंत्रियों को, एमपी को, तो लगता नहीं है कांग्रेस पे भारी पड़ जाएंगे इस बार? कांग्रेस पे कोई भारी नहीं पड़ने वाला है। क्या है कि वो बोलते हैं अगर कोई पार्टी योजना चलाती है तो वो बोल देते हैं मुफ्त की रेवड़ी। अभी वो क्या है, बहनों को मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, तो उस पे बारे में वो लाडली लक्ष्मी मतलब बहना का नाम दे दिया उसने। अब क्या है कि जो बहना योजना को लाभ ले रही है, पर बहनों को पता है कि उनके बेटे बेरोजगार घूम रहे हैं, है ना। किसी को, बहुत सारे लोगों को अभी आवास योजना ही नहीं मिली है ना। हर इंसान को थोड़ी योजना को लाभ मिल रहा है। तो यही कहना चाहूँगा कि इस बार तो चेहरा चेंज होना चाहिए और कमलनाथ जी को मौका देना चाहिए। अगर मान लीजिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया फिर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के आपको मामा से है ना, तो वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी का चेहरा इस बार कैंडिडेट वैसे ही बदल सकता है। पार्टी से है ना, परिवाद तो ये लोग कर रहे हैं ना, परिवाद है ना। अभी जैसे कि इछावर विधानसभा से 7 बार टिकट दिया गया है, इस बार टिकट किसी और को मिलना चाहिए, कहाँ मिल रहा है? तो ये तो क्या है, वो कहते हैं कि भैया, शिवराज मामा कह रहे हैं कि 5 लाख किलोमीटर हमने सड़कें बनाई हैं, बहुत सारे काम किए हैं, डबल इंजन की सरकार में डबल रफ्तार चल रहा है। कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है। सब क्या है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को, है ना। 15 महीने की सरकार में किसानों का कर्जा माफ हुआ है, एक एक किसानों का कर्जा माफ हुआ है। अब इन लोगों को अब याद आ रही, जब पार्टी जाते टाइम याद आ रहा है किसान का कर्जा माफ कह दिया चली जाएगी पार्टी। युवा बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं ना। मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है? जब मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा तो मेरे को तो लगेगा ना, क्योंकि और देना भी और दिलवाना भी है। अच्छा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। आपके हिसाब से क्या लग रहा है भाई साहब? चश्मा लगा के बिल्कुल तैयार है। भैया मेरे हिसाब से तो कमलनाथ आ रहा है। अच्छा, हाँ। आपके हिसाब से है या फिर गांव वाले और प्रदेश के जनता के हिसाब से भी है, कमलनाथ आ रहा है। क्या है ये मुफ्त की रेवड़ी के, ये कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी, कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। अभी चुनाव आए और इन्होंने मतलब मुफ्त की रेवड़ी बांट दी। इसके बाद चुनाव खत्म होंगे, सरकार बनने के बाद कुछ नहीं करेंगे वापस। क्यों लगता है कुछ नहीं करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि भैया 1000 से 1250, फिर 1500, फिर 2000, फिर 3000 तक ले जाएंगे। वो सब ऐसे ही है मुफ्त का यार। अच्छा। हाँ। 17 साल 18 साल में अब इन लोगों को याद आ रहा है कि ये योजना है। पहले कहाँ गए थे? हाँ, पहले भी तो लोगों को, मतलब लोग, कितने किसानों ने सुसाइड किया है, बहुत सारे। मध्य प्रदेश में आए दिन 4-5 सुसाइड देखने को मिल जाता है। लेकिन इतने बड़े चेहरे के सामने लगता नहीं काफी सीटों पर फर्क पड़ जाएगा? 7-8 जो है वो एमपी, इसके बाद मंत्री वगैरह हैं, तो लगता नहीं है कि कांग्रेस के कैंडिडेट ढीले रह जाएंगे उनके सामने? उन्होंने तभी तो उतारा है कि मतलब चेहरा देखकर वोट दें। इस बार चेहरा नहीं देखना, पार्टी को देखना। चेहरे की बात नहीं है, यदि कार्यकर्ता है कर्म कर रहा है और उसके बाद यदि पार्टी के लोग कर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से भी नहीं हारेगी बीजेपी सरकार, ठीक है। और दूसरी बात है, मोदी आएंगे, शिवराज मामा आएंगे और हमारे इछावर विधानसभा से करण सिंह वर्मा आएंगे और 1 से 1% वोट पोलिंग जिता के हम देंगे गारंटी। हम करण सिंह वर्मा जी से अगर कोई भी कार्य करवाने का बोलता तो वो यही बोलते हैं कि हूँ कहीं करूँ, हूँ कहीं करूँ, हूँ कहीं करूँ। ये लोग सिर्फ झूठे झटके हैं। अभी हमारा शैलेंद्र पटेल है, अगर गरीब लोग भी अगर जाएगा उतना ही सम्मान दिया जाएगा जितना अमीर को मिलता है। इनके करण सिंह वर्मा जी किसी को सम्मान नहीं दिया जाता। 2 मिनट में बोल लूँ, आपको है, हमको भी सम्मान मिलता, बिठाते, चाय पिलाते, बराबरी से बिठाते, और कौन सा सम्मान चाहिए? हर नेता सम्मान देता है। मामा जी कार्यकाल में कौन कौन से काम बेहतरीन लगे आपको? मुझे सारे काम बेहतरीन लगे। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, उसके बाद में अपने किसान सम्मान योजना। आजकल यदि इंसान पैदा होता है ना और मरता है, तब तक योजना का फायदा मिल रहा है लोगों को। रोजगार भी मिल रहा है, और रोजगार के बाद यदि इंसान पढ़ेगा लिखेगा, एजुकेशन सही मिलेगी तो उसको कोई बेरोजगार घूम ही नहीं सकता। वो पहली बात तो आत्मनिर्भर बना रहे मोदी, आत्मनिर्भर। रोजगार की अगर बात करें तो इनकी वाइफ भी पढ़ी लिखी और ये भी पढ़े लिखे हैं। बताओ कितने फॉर्म अभी 2-3 साल में इन्होंने भरे हैं? हाँ,
फार्म नहीं डाले, इनकी वाइफ का फॉर्म डलवाया मेरे सामने। मैं खुद आत्मनिर्भर हूँ, मैं खुद बिजनेस करता हूँ, मेरी वाइफ का खुद बिजनेस करवा रहा हूँ मैं। मुझे नहीं करना जॉब, मुझे जॉब करने नहीं, मैं खुद आत्मनिर्भर हूँ। वैकेंसी अगर निकलेगी तो फॉर्म डालेंगे ना, वैकेंसी ही नहीं निकल रही, व्यापम घटोला हो रहा, वैकेंसी नहीं निकल रही तो फॉर्म कैसे निकल रही है यार? 3-4 तो काबिलियत बनो और वैकेंसी लो, काबिलियत तो लो, काबिलियत ही नहीं है तो कहाँ से वैकेंसी मिल जाएगी भैया? अच्छा, एक एक करके ये बताइए, जो बड़े बड़े चेहरे उतारे हैं वो बीजेपी ने क्यों उतारे हैं? भैया किसी भी सांसद को, मंत्री को अब विधायक का चुनाव लड़ना क्या मतलब वाजिब है? देखो, कांग्रेस का काम है क्या, भड़काना लोगों को, ठीक। दूसरी बात है, यदि चेहरे उतारे हैं तो हमारी पार्टी का रूल है चेहरा बदलना, अच्छा, ठीक है। और उसका पार्टी निर्णय करती है हर चीज का, पार्टी जो करेगी वो सर्वप्रथम है हमारे लिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ चेहरा बदलना तो ठीक है, लेकिन किसी सांसद को विधायक पर लेकर आ जाना मतलब ये कितना ठीक वो पार्टी का काम है भैया, पार्टी का काम है, हमारा उसमें कोई नहीं, हम तो कार्यकर्ता, पार्टी जो करेगी हम उसका निर्णय हमें तो आप बीजेपी कार्यकर्ता जी हैं? जी 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 अच्छा, कितने वक्त समय से? मुझे सर 4 साल हो गए 4 साल हो जी। गए। तो मामा जी ठीक लग रहे हैं? बहुत बढ़िया। लेकिन इस बार कमलनाथ ही आएंगे। हाँ, कमलनाथ नहीं आएंगे। कमलनाथ बसे हैं, कमलनाथ बसे हैं, एमपी के मन में कमलनाथ बसे हैं। रोजगार की बात कर लो आप, रोजगार की बात कर लो। 15 महीने की सरकार रही, उसमें किसानों का कर्जा माफ कर्जा माफ हुआ है, कर्जा माफ हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कर्जा माफ हुआ, लिस्ट निकाल के देखिए, 15 महीने की सरकार में कर्जा माफ हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं, है ना। अभी मध्य प्रदेश में मुफ्त की रेवड़ी बांटने के चक्कर में इतना कर्जा कर दिया है मामा ने, कंस मामा ने इतना कर्जा कर दिया है। कैसे नहीं? जब से मेरा जन्म हुआ मुझे आज 20 साल हो चुके हैं, 15 साल से बीजेपी की सरकार है। मैं खुद इतने इतने गड्ढे में से निकल के आता था, ठीक है, मेरे घर के सामने भी नाला बहता था, आज आप वहां जाके देखिए रोड बना हुआ है, ब्रांडेड। और नहीं, तो ये बताइए कि 15 साल से सरकार, 18 साल सरकार है, 15 साल का मुझे पता है। 18 साल से सरकार है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 22 साल है जी। तो आप कब गड्ढे में निकलते थे? अभी 2 साल पहले की, 2 साल पहले यार, 2 साल पहले मेरे घर में इतना पानी था। सड़क बनी है आज से 5 साल पहले, और 5 साल पहले तो शिवराज मामा ही थे ना, 2 साल पहले शिवराज मामा थे, 2 साल पहले शिवराज मामा थे ना। वहाँ की जगह जाकर देख लो, वहाँ पे है ना, मतलब उसका वो लिखा होगा कब बनी है ये वो। बताइए, बीजेपी कार्यकर्ता है? जी बीजेपी, अपन तो खुले बोलते हैं, बोल ही रहे हैं और अभी भी। सर हमारे जब से बीजेपी आई, जब से जिनको मुफ्त की रेवड़ी पसंद नहीं है, सुनो, जिनको मुफ्त की रेवड़ी पसंद नहीं है वो 1000 रुपए लेना बंद कर वो दे। लेना बंद कर दे 1000 रुपए। आपको मुफ्त की रेवड़ी पसंद नहीं है ना, मत लो, अच्छा, सीधी बात है। आप आपका जो फसल बीमा ऋण है वो मत लो। मध्य प्रदेश के अगर पैदा आपको नहीं पैदा हुए युवाओं पे, पैदा हुआ बच्चा होगा ना, जो 1 घंटे का होगा उस पे 10,000 रुपए कर्जा है, इतना मामा ने कर्जा कर दिया है मध्य प्रदेश पे। ये सोचिए, 1 लाख रुपए भोग लेंगे जीवन में। कर्जा कैसे कर रहा है इनसे? ये बोल रहे हैं यदि 5 साल 10 साल का बच्चा है उस पे 10,000 का कर्जा होगा, तो पूछो कैसे कर्जा होगा, वो पूछो क्या वजह से कर्जा हो, नहीं कर्जा तो हुआ है, किस वजह से हुआ? क्योंकि जो बहनाओं को पैसा दिया जा रहा है और तमाम लोगों को दिया जा रहा है, उसी सरकार को लोन लेना पड़ रहा है, इसलिए सरकार जो है वो कर्ज में है। कौन से कर्जे में मुझे बताइए। यदि आपको पैसा चाहिए, आप पैसा लोगे तो इंसान गिरे से तो देगा नहीं, सारे पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सब लोगों को पैसा देगा तो कर्जा तो होना ही जाहिर सी बात है। यदि लोगों को फायदा पहुंचाना तो बिना आपको, यदि आपके घर में फायदा पहुंचाना है तो आपके पास यदि पूंजी नहीं तो आप किसी से 2 रुपए 4 रुपए उधार तो लोगे ना, तो उसको कोई कर्जा थोड़ी नहीं बोलते हैं, उसको क्या कर्जा बोलते हैं भैया। अच्छा, विकास हो रहा तो विकास में कौन सा कर्जा होगा? यदि मेरे घर तक सड़क बन गई तो कर्जा कौन सा होगा भैया, कौन सा कर्जा होगा? नहीं, तो ये बताइए कि अभी जो बाहर से सरकार जो ले रही है, केंद्र सरकार से लोन ले रही है, वो कर्जा नहीं है? वो तो कर्जा क्या भाई लोगों पे होगा और कवर करेंगे, रिकवर करेंगे उसको। अभी जब काला बाजारी हुई है, काला धन हुआ, तो सब रिटर्न तो होगा और क्या चाहिए। कैसे रिटर्न हुआ? क्या गवर्नमेंट ने करा उसको? गवर्नमेंट ने एक्शन लेती है, जो गलत काम करते हैं उन पे कार्रवाई होती है। अच्छा, मतलब कैसे, मतलब कैसे वापस आया, जरा बताइए। वो भैया उनका जो अब जैसे अपने कांग्रेस के एक विधायक के उसमें छापा पड़ा था, वो पैसा ब्लैक का तो यहाँ लगेगा, जाहिर सी बात हो। 370 को लेकर आप कुछ बोल रहे थे? 370 के लिए सर बहुत बढ़िया, आज कश्मीर जाओ, एक नंबर, बिल्कुल श्रीनगर घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं, एक पत्थर भी नहीं पटकता वहाँ से। 370 से हुआ क्या? बहुत फायदा हो वहाँ के। मध्य प्रदेश में क्या फायदा हुआ? मध्य प्रदेश में क्या, हमारे देश का फायदा हो ना, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो। अभी तो आप श्रीनगर हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है ना, बाहर है ना वो तो, पर फायदा तो पूरे देश का हो रहा है ना। क्या फायदा हुआ? सब कुछ फायदा, वहाँ इंसान सुकून के सो रहा है। 370 के हटने से फायदा क्या हुआ? बहुत बता रहा हूँ मैं, वहाँ के लोग सुकून से सो रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं अच्छी तरीके से, वहाँ की जो रोजगार है सब कुछ है। नहीं, पहले पत्थर गोलीबारी होती थी वहाँ पे, वहाँ घूम नहीं सकता था इंसान वहाँ से। हाँ, आतंकवादियों ने बिल्कुल आतंक मचा रखा था वहाँ पे। क्या है अब, कितना सुकून चाहिए और क्या चाहिए बताओ। तो 370 के मुद्दे पे आप यहाँ पर वोट करेंगे?
नहीं, मैं मोदी जी को देख कर वोट करूंगा, यहाँ के कार्य को देख कर वोट करूंगा, सीधी सी बात आज है। ये युवा हैं, करण सिंह वर्मा को देख कर वोट करूंगा। आज ये युवा हैं बेरोजगार, काम चल रहा है हमारा। आज ये युवा हैं बेरोजगार घूम रहा, बेरोजगार घूम रहा है ना। अब सरकार ने क्या स्कीम करी, सरकार ने इनका आर्मी का 4 साल का कर दी। 4 साल में क्या करेगा इंसान, वो तो देश की सेवा करता है ना वहाँ पे, देश की सेवा करता है ना वहाँ पे, ये अपनी सबकी रक्षा करता है ना। उसके अंदर भी भर्ती बंद है, उसके अंदर भी भर्ती बंद है। दूसरी बात ये है कि 4 साल बस, तो 4 साल में इंसान क्या करेगा, वहाँ पे ट्रेनिंग सीखेगा कि मतलब क्या करेगा वो। काम मिल रहा ना भैया वहाँ पे। मेरी बात सुनो, आप में काबिल 4 साल में आपकी इतनी काबिलियत है, आप 20 लाख रुपए कमा लोगे। नहीं कमा पाएगा। उल्टा जो आपको 30,000 रुपए महीने से सैलरी प्लस जो पैकेज मिल रहा, आप कमा लोगे 4 साल में 20 लाख रुपए। तो 4 साल से आपका 4 साल में अगर आप रिटायर हो रहे हो, आपका खुद का धंधा व्यवसाय चालू करो ना। और नई यंग एज में वो भी। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है कि मतलब ये जो लेकर आए हैं वो ठीक लग रहा है, अग्निवीर वाला? बहुत बढ़िया। बढ़िया, हम तो उसकी सपोर्ट में हैं। अच्छा, फॉर्म भर रहे हैं उसमें? मैंने आज तक कोई सी वैकेंसी का फॉर्म नहीं भरा। मेरा फाइनल कैसे भरेंगे, जो भी नहीं आ रही, अग्निवीर भी नहीं आ रही, तो फॉर्म कैसे भरेंगे, इनसे पूछो। सर हमारे गांव से 3 लड़के सुनो मेरी एक करके। मेरा बड़ा भाई है, वो मिलिट्री में है, आज 7-8 साल पोस्ट हो चुकी है उनकी, ठीक है। मैं खुद आत्मनिर्भर हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, मैं क्या करता हूँ। बिजनेस है? मेरा FMCG का है, अच्छा, मार्केट है मेरा खुद का, करता हूँ मैं। भाई बेरोजगार वो है जिनके मन में है बेरोजगारी, जो हराम के खाना चाहता है जो वो काम नहीं बेरोजगार करते। है। सीधी बात, वाले के लिए कोई अपने तो काम करते हैं, करेगा इंसान। यदि इंसान जो रोजगार के लिए, जो काम करने के लिए जो तलब है उसमें, वो बेरोजगार नहीं है। और जिसको हराम को खाना है, जिसको कोसना है, वो बेरोजगार है। अगर हराम की आप बात करें तो फिर जो बहनों को 1000 रुपए जो दिया जा रहा है, मामा हराम की अगर हराम की बातें करें, अगर इन लोगों के काले चिट्टे खोले जाएंगे ना, तो अभी तक क्या हुआ, शासन में 50,000 रुपए दो, 15 लाख रुपए दो, पटवारी बन जाओ। अभी अगर अंदर की बात खुल जाएगी ना, तो ये लोग यहाँ पे टिक भी नहीं पाएंगे, है ना। ग्वालियर के अंदर, मैं बोल लूँ आपका हो गया, ग्वालियर के अंदर एक कॉलेज में से 7 विद्यार्थी टॉप किया है। आप बताओ भैया, कौन से 7 विद्यार्थी, और एक ही बेस से ऐसा हुआ है क्या? व्यापम घटोला, बेरोजगारी की बात कर लो। मैं डॉक्टर हूँ, BHMS है मेरा, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, हराम की नहीं खाता हूँ, मैं खून पसीने की खाता हूँ, है ना। अब मैं इनसे बात करूं, इनके बीबी के डॉक्यूमेंट ले लेके जाते हैं ये लोग। जब जॉब निकलेगी तभी तो फॉर्म भरेंगे। 17 साल में बहुत कम, 17 साल में इतनी जॉब नहीं दी है सरकार ने। चेहरा बदलेगा और युवा बदलेंगे। जो लाडली बहनों योजना की बात कर रही है ना सरकार, वो खुद बदलेगी और इस बार चेहरा बदलाएगा। और मध्य यहाँ पर मोदी जी भी आए, उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है, है ना। मैं तो इनसे बोलता हूँ कि इनसे पूछिए कि इनका आवास योजना बन गया है क्या भैया का, इनसे पूछ लो, ये कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। सर हमें जो पहले जो हक है उसको मिले, उसके बाद हमें मिले। और 2024 तक मोदी जी ने बोला है सबको आवास योजना मिले, कि हमारे गांव से 325 फॉर्म भराए आवास योजना के। 2022 तक आय दुगनी करने, चूंकि देखिए आप, मैं नहीं पूछता चूंकि आप कार्यकर्ता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि 2022 तक आय दुगनी की बात भी की गई। जी जी, किसने? मोदी जी ने की। जी, तो होएगी वो धीरे, हर चीज में टाइम लगता है भाई साहब। 2023 चल रहा है। तो भाई साहब टाइम लगेगा, हर चीज का पूरा शेड्यूल बना के काम होता है। ऐसा काम नहीं होता कि अपन ने बोल दिया ऐसा काम तो ऐसा हो जाएगा। हर चीज में टाइम ही लगता है, पूरे रणनीति के हिसाब से काम होगा। आय दुगनी नहीं, जो बेचारे पेंशन वाले लोग हैं, जिन्होंने 30-40 साल सर्विस की है, उनकी पेंशन भी बंद करने पे आ गए ये लोग। नहीं हो रहे भैया, हमारे गांव से हम आपको सबको पेंशन मिल रही है। अभी 15 दिन पहले MPB के लोग गोविंदपुरे भोपाल में अभी धरना प्रदर्शन पे थे। 15 दिन पहले 60,000 कर्मचारी, पटवारी और MPB के लोग धरने पे थे। अब इनकी पेंशन बंद नहीं हो रही तो क्या हो रही है? चलिए भैया, देखिए ये युवा है और हमने सोचा कि आज थोड़ी सी बातचीत की जाए युवा के मन में क्या कुछ चल रहा है। तो ये सीहोर जिला पड़ता है। सीहोर जिला का गांव कौन सा बताया? मोगरा फूल। मोगरा फूल। तो यहाँ राजनीति युवा के अंदर भी फुल है। तो इसी तरीके से दिखाते रहेंगे मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। 2 ये बीजेपी के सपोर्टर हैं और 2 यहाँ पर कांग्रेस के सपोर्टर हैं। तो चारों लोगों से बातचीत की, धुआंधार बातचीत की। और क्या कुछ आप सोचते हैं कमेंट करके, चूंकि मैं ये सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।